पुलिस की तानाशाही हुई खत्म, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आ गया है। पुलिस को लेके ही, पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस को लेकर ही 2025 का ये जजमेंट है और आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पुलिस के द्वारा भेजे गए नोटिस से परेशान है। हो सकता है ये जजमेंट आपके लिए रामबाण यानी कि एक औषधि के रूप में काम करे, क्योंकि 2025 का ही ये जजमेंट है, नया जजमेंट है। जानते हैं ये जजमेंट क्या था, किस तरह से अगर पुलिस नोटिस भेजती है तो कौन सा जो नोटिस है वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि कई नोटिस को जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बताया है। चलिए जानते हैं केस के फैक्ट और जान लेते हैं नोटिस भेजने की प्रक्रिया को। देखिए, सेक्शन 41 CRPC और 35 BNSS के क्लोज 3 से लेके 6 तक BNSS में ये प्रोविजन बताया गया है, नोटिस का प्रोविजन बताया गया है कि अगर किसी पुलिस वाले के पास FIR हुई है, यानी कि FIR दर्ज करवाई है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस वाले उस व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इस पर एक बार लगाया है कि जो पुलिस है वो सिर्फ FIR के बेस पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती। इसके लिए पुलिस के पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, कुछ मेन ग्राउंड्स होने चाहिए। तो एकदम से तो FIR होने के बेस पर ही उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए पुलिस वाले पहले उसको नोटिस भेजते हैं, उसमें क्लियर करते हैं कि भाई हमें आपके ऊपर डाउट है कि आप इस केस में इस क्राइम में इन्वॉल्व हो, आपसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद डिसाइड होगा कि आपको अरेस्ट करना है कि नहीं करना है, यानी कि इस क्राइम में आप इन्वॉल्व थे या नहीं थे। अब आता है कि मान लीजिए आपको नोटिस मिल गया है और नोटिस मिलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है, यानी कि पुलिस को कोऑपरेट नहीं करता है, तो क्या वो उसको अरेस्ट कर सकती है? तो हाँ, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। 2025 का ही ये केस है। अब जान लीजिए इस केस में क्या क्वेश्चन रेज हुआ था। इस केस में जो है क्वेश्चन रेज हुआ था कि ये जो नोटिस भेजते हैं पुलिस वाले CRPC 41 कैपिटल A के अकॉर्डिंग, क्या ये जो नोटिस है वो एज एन पर्सन दिया जाएगा या फिर कोरियर से है, पोस्ट से है, या किसी को और किसी को भेजकर उन तक पहुंचाने का है, या फिर व्हाट्सएप से, ईमेल से, SMS से भेजा जा सकता है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर भेज दिया गया है, तो क्या ये नोटिस वैलिड माना जाएगा? तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि अगर ये नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से, व्हाट्सएप पे, ईमेल से, SMS से भेजा गया है, तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? और अगर ये नोटिस देखकर किसी ने इग्नोर कर दिया, किसी व्यक्ति ने, तो उसके साथ क्या होगा? तो उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस आधार पर कि इसने कंप्लायंस नहीं किया है, यानी कि नोटिस अगर देखा है तो भी वो नहीं आया है। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नोटिस है वो इस तरह से नहीं भेजा जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, बिल्कुल गलत है। किसी व्हाट्सएप से इस तरह से जो नोटिस है वो नहीं भेजना चाहिए। यहाँ पे हरियाणा के DGP साहब ने तो ऑर्डर भी जारी कर दिया कि हमारे स्टेट में एक्यूज्ड को व्हाट्सएप के जरिए CRPC 41 कैपिटल A का नोटिस भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो DGP साहब ने ऑर्डर जारी किया है ये गलत ऑर्डर है। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस इन पर्सन, यानी कि पुलिस वाला खुद जाएगा, या फिर प्रोसेस सर्वर जो होता है, कोरियर के जरिए, पोस्ट के जरिए नोटिस जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप BNSS का 530 भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि अगर कोर्ट के अंदर कोई क्वेरी चल रही है, अदर प्रोसीडिंग चल रही है और कोर्ट को कोई नोटिस भेजना है, तो कोर्ट के पास प्रोसीडिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने, सम्मन, वारंट कुछ भी भेजना हो, तो ये पावर कानून ने केवल कोर्ट को दी है, पुलिस के पास ये पावर नहीं है। अगर आपका भी कोई ऐसा केस है कि आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कोई जो ये मिला है, आपको SMS पे मिला है नोटिस, और वो आप वहाँ पे नहीं गए हैं, फॉलोअप नहीं किया है और फिर आपके ऊपर केस हुआ है, अगर आपके पास ऐसा कोई केस है या फिर आप के ऊपर ऐसा कोई केस है, तो आप हमसे ये जजमेंट ले सकते हैं। ये जजमेंट आपको बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं, PDF कॉपी चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसी लगी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।